इधर उधर बॉडी पे हाथ फेरने का मतलब एक ससुर को अपने बहू के ऊपर बॉडी पे हाथ फेरने का, जब हम दवाई डालने गए हमारे बॉडी पे हाथ, ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसा हाथ करके और दवाई नहीं डलवा सकते थे। हाथ आप नीचे रखे हैं तो आपको हमको किया जाता था, डिमांड करते थे कि तुम हमारी बन के रहो, हमारी बन के रहो, हमारी पत्नी बन के रहो। तो अच्छा, आपसे पत्नी बनने के लिए? हाँ, जो कह रहे हैं कि हमको साक्ष्य चाहिए। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि हम कोई भी लड़की छेड़ी जाती है तो वो सबूत वहाँ पे इकट्ठा करे पहले। या आप उनकी बहू हैं, छेड़छाड़ किस तरह का किया जा रहा है? छेड़छाड़ किया जा रहा था, इधर उधर बॉडी पे हाथ फेरना, उल्टी सीधी बातें करना। जो लड़की हमको पसंद आ जाती है वो हमारी होती है। कौन बोल रहा है? हमारी लड़की कोई महिला छेड़ी जाती है तो वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करके ऑन रखे वीडियो रिकॉर्डिंग, तब वो उसको सबूत दिखाए कि यहाँ पे हमको छेड़ा जा रहा है। ये लीजिए आप। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जया तिवारी है। क्या हुआ है मैडम? हमारे साथ तो बहुत सारी बातें हुई हैं, सब यहाँ पे साझा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो ससुर हैं वो हमें मजबूर किए हैं। किस लिए मजबूर करने के लिए हमारे पति का पैसा, हमारा गहना सब मार पीट के रख लिए। अब फिर भी हम नहीं माने, हम उनकी बातों को स्वीकार नहीं किए, तो हमारे बच्चों को कब्जे में लेके रखे हुए हैं। किस लिए? मतलब ये क्या, ऐसा क्या रीज़न आया कि जो ससुर आपके हैं, जो पिता सामान्य होते हैं ससुर, वो आपको इस तरह प्रताड़ना कर रहे हैं? क्या बात है? उनकी अनैतिक बातें हैं, अनैतिक हरकतें हैं, अनैतिक डिमांड है, जिसकी वजह से 2020 का मामला है ये। जब उन्होंने हमारे ऊपर ऐसा, हमको पता लगा, हमने महसूस किया, जब ऐसा वैसा हरकत शुरू किए तो हमने अपने पति को बताया। हमारे पति बोले कि नहीं, हमारे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे पति यहीं पे हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा कि नहीं, आप अगर नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग हमसे सबूत मांग रहे हैं, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब कोई लड़की कोई महिला छेड़ी जाती है तो वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करके ऑन रखे वीडियो रिकॉर्डिंग, तब वो उसको सबूत दिखाए कि यहाँ पे हमको छेड़ा जा रहा है। ये लीजिए आप सबूत देखिए। ये हम इन समाज के लोगों से पूछना चाहते हैं कि कौन सी लड़की है, लड़कियों के ऊपर ये पुरुष प्रधान देश ऐसा ही सवाल उठाता रहेगा। हम ये पूछना चाहते हैं, जो लोग सबूत मांग रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमको साक्ष्य चाहिए, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि हम कोई भी लड़की छेड़ी जाती है तो वो सबूत वहाँ पे इकट्ठा करे पहले, या अपनी इज्जत बचाए। मतलब मैडम, मेरा सवाल ये है कि किस तरह से आपको छेड़छाड़ किया जा रहा था? कहने का मतलब जो ससुर हैं, आप उनकी बहू हैं, छेड़छाड़ किस तरह का किया जा रहा है? छेड़छाड़ किया जा रहा था, इधर उधर बॉडी पे हाथ फेरना, उल्टी सीधी बातें करना। जो लड़की हमको पसंद आ जाती है वो हमारी होती है। कौन बोल रहे थे? हमारे ससुर बोल रहे थे। ऑफ कोर्स ससुर के बारे में ही बात हो रही है, तो वही बोल रहे थे। आपके ससुर बोल रहे थे कि जो हमको लड़की पसंद आ जाती है उसको हम अपना लेते हैं? हाँ जी, मतलब हासिल कर लेते हैं? हासिल कर लेते हैं। आपसे ये बोला जाता था? हाँ, हमसे बोला जाता था। बहुत सारी बातें और हुई हैं, और उसके बाद जितना हम। कौन सी बातें हुई मैडम? ये खुलकर बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये समाज के कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा आप आरोप लगा रही हैं अपने एक ससुर पर, जो पिता समान है। बातें होती थी इधर उधर बॉडी पे हाथ फेरने का मतलब एक ससुर को अपने बहू के ऊपर बॉडी पे हाथ फेरने का, जब हम दवाई डालने गए हमारे बॉडी पे हाथ, ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसा हाथ करके और दवाई नहीं डलवा सकते थे। हाथ आप नीचे रखे हैं तो आपको हमको छूना ज़रूरी है, दवाई छू के देखना ज़रूरी है। दवाई जब आप टच करने जाएंगे तो उस पर आप देखेंगे कि क्या नाम लिखा है, दवाई का क्या नाम है, वही दवाई डलनी चाहिए। आप ऐसे भी, हमको पता है कि कौन सी दवाई डालनी है, तो आप हाथ उठा के बॉडी पे टच करने का क्या मतलब है? तो दवा देखना कोई गलत तो बात नहीं है? बॉडी टच करना सही बात है, बहू का बॉडी टच करना सही बात है। हिस्सा? कौन सा हिस्सा? जैसे आपका, देखिए आप गलत सवाल कर रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी हो, महिला का कोई भी हिस्सा हो, वो पुरुष को उसके पति के अलावा टच करने का अधिकार किसी को नहीं है। आप ये गलत सवाल कर रहे हैं कि आपके वो पिता समान है, हो सकता है कि आपके हाथों से हाथ है उनके, अगर बीमार है तो हाथों से हाथ टच हो सकता है। ठीक है, हम पिता समान नहीं, हम उनको पिता मानते थे, पर जब वो कह रहे हैं कि हमको कोई भी लड़की पसंद आती है तो हमसे बचती नहीं है, वो हमारी होती है, तो ये भी पिता का ही कहना होता है। ये पिता अपनी बेटी से ऐसा कहता है? बताइए आप हमको। बिल्कुल नहीं, ये पिता का सवाल नहीं है। तो वो क्यों, तब वो टच करने को क्या कहेंगे आप? इधर उधर जो टच करने की कोशिश करेंगे। आपसे कुछ डिमांड भी किया करते थे? बिल्कुल करते थे। किस तरह का डिमांड करते थे? कि हमको मजबूर करने के लिए हमारा गहना हमसे मारपीट करके छीन लिया गया, हमारे पति का पैसा छीन लिया गया, हमको मजबूर करने के लिए, अपने डिमांडों में अपने डिमांड को पूरा करने के लिए इतना कर दिया गया। उसके बाद भी हम नहीं माने। मैंने क्या डिमांड किया जाता था? डिमांड करते थे कि तुम हमारी बन के रहो,
हमारी बन के रहो, हमारी पत्नी बन के रहो। तो अच्छा, आपसे पत्नी बनने के लिए हाँ बोला? बिल्कुल, हम ऐसे नहीं आ गए और हम ऐसे ही किसी के ऊपर आरोप, हम इतने सालों से चुप थे, आरोप नहीं लगा रहे थे। हमारे साथ में जो भी हो रहा था वो किसी एक भी पर्सन ने पूछा नहीं कि तुम ऐसे कैसे रह रही हो। अभी जब हम कह रहे हैं, हम अपनी बातों को बहुत मजबूरन कह रहे हैं और बहुत तकलीफ़ के साथ में कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ में, तब कह रहे हैं। जो आपके पति देव हैं, आपने अपने पति देव से ये कहा कि आपके जो पिताजी हैं वो हमको अश्लील तरीके से छूते हैं? हाँ जी बिल्कुल कहा उनसे। हमने हम घर के हर एक सदस्य को बताए थे। घर के किसी भी एक पर्सन ने अगर हमारी हेल्प की होती, कोई भी समझा होता कि हाँ इस घर की बहू है और हमारी भी कुछ लगती है, तो हमको ये स्टेप उठाने की ज़रूरत नहीं होती। आपके घर के कोई भी सदस्य आपके मदद नहीं किए? नहीं, सबको अपना अपना सहूलियत चाहिए था। सबको ये था कि घर पे आके सेवा करना पड़ेगा। सब अपना बाहर वेल सेटल्ड है, सबको सेवा करना पड़ता आके। हम कहीं चले जाते तो और हमारी बातों को वो लोग सुन लेते तो फिर हो सकता था कि उनको आके करना पड़ता या फिर लेके जाना पड़ता। हम घर में हमारे साथ कुछ भी हो, लेकिन घर के लोगों को उससे मतलब नहीं है। हम घर में करें, इससे मतलब है। हम सबका ख्याल रखें, घर में उनका ख्याल रखें, सब कुछ ठीक ठाक रखें। एक बहू का उत्तरदायित्व बनता है कि अपने परिवार को संजो कर रखे, उसका ख्याल रखें। बिल्कुल बनता है, हमने बिल्कुल किया है। 8 साल हमने पूरा अपना जीवन सौंप दिया है वहाँ पे। उसके बाद भी हम बहुत ज़्यादा सहे हैं। हमको डायन से लेके क्या क्या नहीं कहा गया उस घर में, किन किन बातों से प्रताड़ित। मैटर मैम, ये डायन शब्द जो होता है ये घरेलू मामला है, इसमें कोई तुक वाली बात नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जो आपके ससुर हैं वो कहते क्या थे, फाइनली बोलिए आप। कितनी बार बोले, अभी तो बोला है मैंने ना कि वो अपनी पत्नी बना के रखना चाहते थे। उसके लिए हमको मजबूर किए। हमने घर के हर एक सदस्य को बताया। जब किसी ने नहीं सुना, अपने पति को बताया, वो बोले कि नहीं हमारे पिताजी पे आरोप लगा रही हो। कौन बोला? हमारे पति बोले। हम बोले ठीक है, हम जब आरोप लगा रहे हैं आपको भी साक्ष्य चाहिए, आपको सबूत चाहिए, तो हमारे साथ आइए, हमारे पीछे आइए, हम दवा डालने जा रहे हैं। हम दवा डालने गए और वो बॉडी पे हाथ टच जब इधर उधर करने लग गए, बॉडी पे हाथ से टच करने की कोशिश करने लग गए, तुरंत हम वहाँ से आए। ये देखे बौखला गए हम। आपके पति देव? हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि कोई भी पति देखेगा तो बौखलाएगा। बौखला गए और उसके बाद बोले कि हम रहेंगे नहीं, खुद मर जाएंगे, इनको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस समय हमारी माताजी घर पे नहीं थी। माताजी हमारी नोएडा में थी, उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ था। तो हम बोले कि अभी कुछ करेंगे तो गांव के लोग हैं, सब लोग हैं, कहेंगे कि अभी इनकी पत्नी नहीं है घर पे, बुजुर्ग ससुर हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने उनकी प्रतिष्ठा को बचाया, अपनी प्रतिष्ठा को बचाया। हमने तो कुछ किया नहीं कि हमारे प्रतिष्ठा पे कोई आँच आई हो। 8 साल तक आप प्रतिष्ठा ही बचाती रही अपनी? मामला 2020 का है। 2020 से शुरुआत हुआ? हाँ जी, 2020 से शुरू हुआ है। उन्होंने आपसे कहा कि आप हमारी पत्नी बन जाओ? हाँ जी, तभी कहा उन्होंने कहा कि आप हमारी रानी बन जाओ, हम तुमको खुश रखेंगे। बिल्कुल उन्होंने कहा और हमको ये स्वीकार्य नहीं था। हमने स्वीकार नहीं किया और हम अपने पति के साथ में यहाँ से चले गए, घर से चले गए। हम कहाँ चले गए? गोरखपुर। अच्छा। वहीं पे हम लोग रहते थे। फिर हम आए अपनी भाई बहन की शादी में। अभी आए हैं, ये क्या बोलते हैं, अप्रैल में आए हैं। 8 तारीख को आए हैं हम, 8 अप्रैल को आए। इधर उधर से फ़ोन करवा के छल से हमारे बच्चों को भी बुलवा लिए और उसके बाद जब हम बच्चों को लेने गए यहाँ से, तो वहाँ पे लाठी डंडे से हमारे भाई को पिटवा दिए, मार करवा दिए। वहाँ पे हमारे बच्चों को भी नहीं दिए। हम गाड़ी के अंदर बैठे थे, गाड़ी का कांच तोड़ दिए हमको मारने के लिए। तो हमसे तो सबको साक्ष्य चाहिए, लेकिन उनसे कोई जाके एक बार पूछे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारे बच्चों को रखने का उद्देश्य क्या है उनका? आपके बच्चे को वो रख रहे हैं? बिल्कुल, हमारे बच्चों को अकेला कर दिया है। हमको अकेला कर दिए। हमारे बच्चों को मोहरा बना रहे हैं कि हम इसके लिए ही उनके पास आए। क्या जो आपके बच्चे हैं वो कितने साल के हैं? मेरा बड़ा वाला बेटा 10 साल का है और छोटा वाला 8 साल का है। क्या आपके बेटा नहीं समझ पा रहा है कि हमारे मम्मी के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है? आपको नहीं पता कि 10 साल के बच्चे कैसे होते हैं और 8 साल के बच्चे नाबालिग बच्चे हैं। बच्चों को स्कूल से दूर रखिए, बच्चों को ट्यूशन से, होमवर्क से दूर रखिए, तो आपसे बड़ा कोई हितैषी नहीं होगा बच्चों का। क्यों? अच्छा, ये जो सारी प्रकरण हो रही थी उसमें जो आपका पति का कोई रोल नहीं है? क्यों? पति के सपोर्ट के बिना हम आपके पास खड़े हैं और हमारे बच्चों की ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं बर्बाद की जा रही है। हमारे बच्चों के स्कूल से लगातार फ़ोन आ रहा है, लेकिन हमारे बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है।
आपके बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद की जाए। बिल्कुल की जा तो रही है। आपके पति देव जी नहीं कह रहे हैं कि नहीं हम अपने उसके माँ के पास रहेंगे, हम अपने पास रखेंगे अपने बच्चे को? हमारे पति फ़ोन किए कि नहीं भिजवा दीजिए बच्चों को, उसी पे मारपीट हमारे भाई से शुरू कर दिए। ऐसा मैडम मजबूरी क्या रही कि एक बाप को अपने बेटे से नहीं मिलने दिया जा रहा है, एक माँ को अपने बेटे से नहीं मिलने दिया जा रहा है? सारी जड़ का फसाद ये है कि वो हमारा जो हक है, लास्ट हक कम से कम अपने बच्चों पे तो होता ही है माँ का, हमारा जो हक है उससे हमारी इज्जत का सौदा करना चाहते हैं और हमको ये नहीं करना है। हमारा लास्ट में कहना यही है कि जो रावण था, एक महिला के लिए जो अत्याचार हुआ था, तो रावण की लंका अगर उजड़ गई थी, महाभारत में 100 कौरव और बहुत सारी सेनाएं मारी गई थी, तो हम भी कहते हैं कि अगर एक नारी को परेशान किया जाएगा, एक औरत को परेशान किया जाएगा, तो हार नहीं सकती है। परेशान जरूर हो सकती है लेकिन पराजित नहीं हो सकती। आप लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, हमको जैसे भी लड़ना होगा हम लड़ेंगे। आपकी बातों को सुनकर मेरे जहन में आ रहा है कि ये पूरी जो प्रकरण है, आपके ससुर आपके जिस्म के भूखे हैं। बिल्कुल भूखे हैं, इसलिए आपके बच्चे को भी दूर कर दिया गया। टारगेट ही वही है। टारगेट वही है? बिल्कुल। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे आपके साथ हों? अब किसी माँ से ऐसा सवाल करना कौन सी बात है? माँ है हम बच्चों के लिए कितने परेशान हैं। हमारी तबीयत भी, हम रात भर सो नहीं पा रहे हैं बच्चों के बिना, और आप पूछ रहे हैं बच्चों को रखना चाहेंगी? मैडम मेरा सवाल यह है कि जो आपके पति देव हैं, तो अपने वो पिता से तो लड़ सकते हैं कि हमारे बच्चे को हमारे हवाले करो? बिल्कुल लड़ सकते हैं। क्यों नहीं लड़ रहे हैं? वही लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अभी हम लोग गए थे वहाँ पे, और हम जब ऐसे देने के लिए तैयार नहीं है बच्चों को, तो हम हमारे जैसे समझ में आएगा हम वैसे बच्चों को ले लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई गलत कदम उठाए हों और आपके ससुर की नज़र पड़ गई? आप आरोप लगा रहे हैं? आप हमारे ससुर से जाके पूछ लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके पति देव क्या कर रहे हैं? हमारे पति कह रहे हैं हम हमारे साथ हैं। हमारे पति जब हमारे साथ हैं तो हम बच्चों को जैसे भी होगा वैसे ले लेंगे, और हमारा सब कुछ छीन लिए हैं, टारगेट किए हैं हमको सब कुछ छीनने के लिए, और मजबूर किए हैं, हमको मजबूर किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी के लालच में ये सब सारी बातें आप कह रही हैं? जब हम अपना सब छोड़ के यहाँ पे चले गए थे, जब हम 2020 में यहाँ से चले गए थे सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो उस समय किसी ने क्यों नहीं पूछा कि आप अपना क्या छोड़ के यहाँ पे जा रही हैं? आपको मार पीट के आपका गहना छीन लिया गया है। और जब बात अभी भी हम ये सब करने के लिए नहीं आए थे, अभी हम सिर्फ अपने बच्चों को लेने आए थे। बच्चों को लेके हम आराम से चले जाते, बच्चों के स्कूल से बार बार फ़ोन आ रहा था, हम चले जाते, लेकिन हमारे साथ जब पंगा हुआ है, विवाद हुआ है, सब लोग मिलजुल के आपस में सब मिले हुए हैं, दबंगई है, पैसे का पावर है, हर चीज़ का पावर है, मिले हुए हैं, तो हमको परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। आपके ससुर के पत्नी नहीं है? नहीं। इसलिए वो आपको अपनाना चाहते हैं? नहीं, उनका उस समय ऑपरेशन हुआ था घुटने का, 2022 में एक्सपायर हुई हैं, और हम 2020 में, अगर हम गलत होते, आप कह रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए ऐसा किए हैं, हम गलत होते तो उनकी बात मान के घर में नहीं रहते। हम घर से इधर उधर ठोकर खाते, बेघर होके, और इधर उधर हम ठोकर खाते अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके। आप लोग तो देखिए, महिला हैं, इनका कहना है कि जो हमारे ससुर हैं उनकी निगाहें जो है हमारे ऊपर गलत है, और कहीं ना कहीं इनके बच्चे को भी इनसे दूर रख लिया गया है, और इनके जो पति देव हैं इनके साथ में है। हालांकि ये जो पूरी मामला आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये शर्मसार कर देने वाला है, समाज को झकझोर देने वाला है कि आखिरकार ससुर अपने बहू पर इस तरह का नज़र कैसे रख सकता है। ये अपडेट हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे। अभी हमारी टीम सिवान में है। एक ऐसा खबर लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।